हाइड्रोजन का एडिशन जब एल्कीन पर करते हैं तो एल्केन बनता है। एल्केन की प्रिपरेशन में भी इस रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। आज जो हम रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, आज जो हम प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी शुरू कर रहे हैं एल्कीन की, वो हेलोजन का एडिशन है। एडिशन मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया था, जब कोई एक पाई बॉन्ड टूट जाए, दो सिग्मा बॉन्ड बन जाए, तो वो एडिशन रिएक्शन होता है। हेलोजन क्या है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये हेलोजन्स हैं। CH2, डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन इथीन लिया मैंने, ये इस पर मैंने एक हेलोजन Br2 को ऐड किया, Br सिंगल बॉन्ड Br। बस ध्यान ये देना है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है। ब्रेक हो रहा है ये पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रोकन, यानी वीक बॉन्ड टूटा। बनेगा कौन सा? ये कार्बन एंड Br के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा बाद में, ये तो टूट जाएगा सिग्मा बॉन्ड। दो सिग्मा बॉन्ड बने, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटा, एक वीक बॉन्ड टूटा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो एडिशन हुआ है वो एक आसान प्रोसेस होगा। एडिशन आपको पहले भी बताया था कि इजी प्रोसेस होते हैं। CH2Br, CH2Br, अगर आपको नाम याद रह गया हो तो विसिनल डाइब्रोमाइड बन जाएगा इसमें, ये हो जाएगा विसिनल ब्रोमाइड, या डाइब्रोमाइड भी कह सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहां भी डबल बॉन्ड होगा वहीं हमने एडिशन करना है। इसका मैं IUPAC नेम क्या लिख सकता हूं? इथेन हो जाएगा ये, 1,2 डाइब्रोमो, इथेन। डबल बॉन्ड हटाया और ये दो सिग्मा बॉन्ड बना दिए, IUPAC नेम लिख दिया। तो पहले मैं इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उनको जल्दी से मुझे पूरा करके बताओ, फिर हम इसी को आगे इलेबोरेट करेंगे सेम रिएक्शन को, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक मैं क्वेश्चन आपको लिख करके दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पूरा करके दिखाना। फर्स्ट वाले में ये डबल बॉन्ड पर हमें Br2 को ऐड करना है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये तो मैं जू का तू लिख देता हूँ। ये वाला डबल बॉन्ड हटा दिया मैंने, ये वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ Br ऐड कर दिया, यहाँ Br ऐड कर दिया, ये आ गया Br सिंगल बॉन्ड Br। नाम लिखेंगे 1 2 3 4, 1,2 डाइब्रोम, ब्यूटेन। सेकंड में Br2, इसका कोई काम नहीं, बस डिसॉल्व कर रहा है ये इसे, Br2 को डबल बॉन्ड पर ऐड कर लेगा। जहां डबल बॉन्ड है बस यहां और यहीं ऐड होगा। वैलेंसी फ्री कर ली, ये वाली फ्री हुई वैलेंसी, ये वाली फ्री हुई, यहाँ Br जोड़ दिया, यहाँ Br जोड़ दिया। नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो Br2 कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास? 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन बचेगा। यहां Cl2, इस पर मैं ऐड करूंगा डबल बॉन्ड पर, तो ये पाई बॉन्ड तोड़ दो बस। वैलेंसी ये फ्री हुई, ये फ्री हुई, यहाँ Cl, Cl, नाम लिखो इसका 1 2 3 4, 1,2 डाइक्लोरो, 2 मिथाइल, 2, ये कार्बन है ना, ये कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, गिनती यहीं से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे 1 2 3 4। यहाँ तो कोई लोवेस्ट सेट रूल होता है ना, एक मिनिमम पोजीशन पर Cl आ गया, गिनती यहाँ से होगी, यहाँ से नहीं होगी। तो IUPAC के रूल अपनी जगह है, वो पुराना बता चुका हूं मैं आपको। 1,2 डाइक्लोरो, 2 मिथाइल,
ब्यूटेन, ये है कंपाउंड जो मिला मुझे। ये तो सिंपल केमिकल रिएक्शन हुआ। अब इसकी बड़ी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर आते हैं। यूज है इसका, वो यूज क्या है वो यूज हम डिस्कस करेंगे। पहले से रिएक्शन को एक बार दोबारा से देख लें। ये जो मैंने इथाइलिन या इथीन पर रिएक्शन किया Br2 को, ये Br2 का कलर रेडिश ब्राउन होता है। एडिशनल एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं इसका। रिएक्शन तो हो गया, कर लिया हमने। ब्रोमीन जो होती है वो ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की एक गैस होती है, जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4 में डिसॉल्व करके रखते हैं। टेस्ट ट्यूब में जो होता है हमारे पास, ये एक लिक्विड CCl4 होता है, इसमें Br2 डिसॉल्व रहता है। इस सोल्यूशन का कलर रेडिश ब्राउन रहता है। जब हम इसको ऐड कर देंगे एल्कीन में, एल्कीन में ऐड करने पर ये तो कंज्यूम हो गया। कंज्यूम हो गया मतलब ये सारा का सारा रेड कलर खत्म हो गया, और कंपाउंड क्या बन गया, ये डाइब्रोमो इथेन बन गया, जो कि कलरलेस है। तो क्या नतीजा निकला, अगर हम रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन में कोई एल्कीन मिक्स कर देंगे जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होगा, तो ये कलरलेस हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। इसको बोलते हैं हम टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड का टेस्ट या ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट। कहीं किसी मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन के होने के चांस हैं अगर, तो हमें ब्रोमीन वाटर उसमें ऐड करके देख लेना चाहिए। अगर ब्रोमीन वाटर का कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब है अनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या एल्कीन या एल्काइन प्रेजेंट है, अदरवाइज प्रेजेंट नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो मैंने बताया कलर से रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये यूज किया जाता है टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। इसको छोड़ो अभी कि एंटी एडिशन क्या है, बाद में करेंगे इसको। रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड से कंफ्यूज, बार बार बोल रहा हूं, नहीं होना है। डिसॉल्व करने के काम आता है, बस सॉल्वेंट है। Disappears when bromine adds up to an unsaturated site। अनसेचुरेटेड साइट कहां पर मिलेगी हमें, या तो एल्कीन पर, एल्काइन पर। इस टेस्ट को बोलते हैं हम टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। और ये टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन का इस्तेमाल कहां होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम एल्कीन एल्काइन के टेस्ट में। ये एडिशन किया हमने C डबल बॉन्ड C पर, Br2 का एडिशन किया। इस एडिशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। Br2 का एडिशन एज एन इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम इसे कह रहे होते हैं। एक Br एक तरफ आएगा, एक Br एक तरफ आएगा। जब कभी हम इसका मैकेनिज्म करेंगे तो ये वाली बात भी समझ आएगी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोला है। एडिशन तो समझते ही हो आप कि एडिशन कर रहे हैं हम। बस एक चीज और आपको इसमें ऐड करनी होगी बाद में आगे चलकर, कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमने इसको क्यों नाम दिया। उसके लिए हमें इसका मैकेनिज्म डिटेल से डिस्कस करना पड़ेगा, तब हम ये वाला वर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बता पाए। एडिशन तो पता ही है कि पाई बॉन्ड टूट गया, 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। जस्ट अगर याद रखना हो तो आप याद रख सकते हो कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। तो ये ब्रोमीन का जो टेस्ट है, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन कहलाता है। कैसे करते हैं हम ये टेस्ट, टेस्ट में हम एल्कीन लेते हैं, एक ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, Br2CCl4 को ब्रोमीन वाटर कलर्ड रेडिश ब्राउन कलर। ये कलरलेस होना, ये कलरलेस अगर हो गया, इसका मतलब क्या है
कि यहाँ एल्कीन प्रेजेंट है। अगर ये कलर का कलर ही रहा, कोई चेंज नहीं आया, डिसअपियर नहीं हुआ कलर, इसका मतलब है एल्कीन या एल्काइन प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है ये आपको पता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, व्हाई ब्रोमीन वाटर इज यूज्ड इन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ये सारे यूज हो सकते हैं। अब एक और पर आते हैं, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। क्या कर रहे हैं हम, ये प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, ये बात नहीं भूलनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया, हम एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं। हमने दो पढ़ ली अभी तक, कौन कौन सी पढ़ी, H2 से पढ़ ली, Br2 से, या क्लोरीन से, या आयोडीन का एडिशन हमने कर लिया। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, ये 1 हमने कर लिया, ये 2 हमने कर लिया। थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं HX का एडिशन। ये क्या, HX क्या है, HCl है, HBr है, HI है। जब हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर इनको ऐड करेंगे तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, एडिशन करके देख लो भाई, जो पता चल जाएगा। तो इन्हें बोलना है हमें हेलोजन एसिड। ये हेलोजन एसिड जब हम ऐड करेंगे एल्कीन पर तो प्रोडक्ट हमें बताने हैं, है तो एडिशन ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पाई बॉन्ड टूटेगा, सी डबल बॉन्ड सी, देख लो रफ में देख लेते हैं हम इसे। ये पाई बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड था, वैलेंसी फ्री हो गई, वैलेंसी फ्री हो गई, एक तरफ H ऐड हो गया इसका, एक तरफ X ऐड हो गया, दो सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो है तो एडिशन रिएक्शन ही। तो इसकी डिटेल देखते हैं कि हम इसकी डिटेल क्या कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और हेलोजन एसिड, कैसे लिखूं मैं हेलोजन एसिड को, HX। कौन कौन से हैं HX, HCl है, HBr है, HI। ये वैलेंसी पर क्या है हमने ओपन नहीं किया। यहाँ अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप भी हो सकते हैं। ये पाई बॉन्ड जब तोड़ दिया तो एक तरफ आपने ऐड कर दिया H, एक तरफ आपने ऐड कर दिया X, ये मिल गया कंपाउंड। अगर मैं हाइड्रोजन भर देता हूं यहां, दैट मीन्स मैंने ओपन कर दिया कंपाउंड, अब ये इथीन है। तो कंपाउंड अब क्या मिलेगा, H एंड H मिला, तो मिला CH3, CH2, X। मैं HCl ऐड करता हूं, Cl की जगह, X की जगह मैंने Cl ले लिया, यहां पर Cl, 1 2 1 क्लोरो इथेन आंसर मिला, या इथाइल क्लोराइड आंसर मिल गया। इथाइल क्लोराइड प्रोडक्ट होता है या अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट होता है जब हम हेलोजन एसिड ऐड करते हैं। तो मैं इस पूरे रिएक्शन को रफ में कैसे लिख सकता हूं, रफ में मींस एक जनरल स्टेटमेंट कैसे लिख सकता हूं, एल्कीन प्लस हेलोजन एसिड will give you alkyl halide। और हम क्या लिख सकते हैं, हेलो एल्केन भी तो कह सकते हैं ना इनको। ये मिल गए हमें आंसर। एल्कीन को जब हेलोजन एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हेलो एल्केन प्रोडक्ट मिलते हैं, ये हमारा आंसर रहेगा। अब आते हैं इस रिएक्शन की डिटेल पर। जो हेलोजन एसिड है वो तो कई सारे हैं, HI भी हो सकता है, HBr भी,
HCl भी, HF भी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HI। अगर आपको इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर याद है तो उसमें एक एसिड की स्ट्रेंथ हमने की थी, रिलेटेड है, देखो बहुत सारी चीज। उसमें हमने बताया था ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अप टू डाउन मूव करने पर डिसाइडिंग फैक्टर जो रहते हैं वो साइज रहते हैं, तो वहां से इसको आप रिलेट करो। एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा HI की है, इसलिए सबसे ज्यादा HI रिएक्शन करता है एल्कीन पर। भाई एसिड अगर ज्यादा है तो सबसे ज्यादा आसानी से डिसोसिएट होगा ये। एसिड किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग, जो ज्यादा H पॉजिटिव दे। वीक एसिड किसे कहते हैं? HF वीक एसिड है, कम H पॉजिटिव दे, F नेगेटिव कम दे। वीक एसिड मतलब ये टूटा कम तो कम एडिशन हुआ, वही हम यहाँ लिख रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ज्यादा ब्रेक हुआ, ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा। तो अगर कभी आपको पूछा जाए कि एल्कीन पर कौन सा एसिड ज्यादा रिएक्शन देगा तो आप कहोगे HI सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। सबसे कम कौन रिएक्शन देगा? HF सबसे कम रिएक्शन देगा। ये एक बात है। फर्दर इसको हम और आगे प्रोसीड करते हुए सोचते हैं। ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जितने भी एल्कीन के एडिशन हम करते हैं, एक H2 का एडिशन अगर हम छोड़ दें, वो जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, सारे एडिशन एल्कीन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो। यहां तो हम सोच भी सकते हैं, C डबल बॉन्ड C पर जब हम HCl को डिसोसिएट करते हैं तो H पॉजिटिव बनता है। H पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल होता है, Cl नेगेटिव भी बनेगा, लेकिन ये H पॉजिटिव एल्कीन से रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो एडिशन क्योंकि H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट करता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोल रहे हैं। तो ये जो हेलोजन एसिड का एडिशन किया एल्कीन पर, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। वही कार्बोकैटायन जो आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 कार्बोकैटायन पढ़े हैं अलग अलग, वो कार्बोकैटायन में से कोई सा एक कार्बोकैटायन इसमें इंटरमीडिएट बनेगा। सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट, देखो किस तरह से मैं बोल रहा हूं। ये वाली लाइन 2 कंसीडर करो, फिर इसे सोचो। सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट गिव्स इंटरमीडिएट। सबस्ट्रेट क्या ले रहे हैं हम? एल्कीन। अटैकिंग रिएजेंट क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव। क्या इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी याद रखनी है, आगे काम आएगी। टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का याद रखना। तो एल्कीन को जब एसिड से रिएक्शन करते हो तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, अभी इसके इसी में आता है। इसको पढ़ने से पहले हम पहले इनके रिएक्शंस देखते हैं कि रिएक्शन क्या है, बाद में करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। मैं कुछ एक क्वेश्चंस दे रहा हूं करने के लिए, पहले आप उसको पूरा करो, फिर हम देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल हम किसे कहते हैं। हमने अभी तक क्या सीखा कि जब एल्कीन को HX से रिएक्शन करते हैं तो एल्काइल हैलाइड बनता है। कैसे बनता है? पाई बॉन्ड टूट करके बनता है। यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा एल्कीन से, 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। ये होता है एडिशन। अब हम एग्जाम्पल के लिए एक करते हैं ब्यूटूइन। इसको रिएक्शन करते हैं HBr से। प्रोडक्ट का नाम आपको मुझे बताना है। प्रोपीन प्लस HCl। प्रोडक्ट का नाम बताना है आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH,
CH2CH3, ये ब्यूट 1 इन है, ये 2 इन दिया मैंने, इस पर HBr का एडिशन करते हैं। प्रोडक्ट के नाम बताने हैं आपको। जल्दी से इसको 3 प्रॉब्लम को लिख करके बताओ, प्रोडक्ट लिख करके बताओ, मैं पूछता हूं अभी आपसे, फिर आगे हम इसे प्रोसीड करते हैं। ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर लिखना है अगर हम आंसर देखना चाहते हैं। ब्यूट 2 इन तो ये है। अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्या ऐड करना है? HBr को ऐड करना है। एक कार्बन पर आएगा H, एक पर Br, बाकी तो सब H हैं, वो लिखे नहीं मैंने। आंसर इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये हमारा आंसर रहेगा। प्रोपीन पर आते हैं, ये थोड़ा सा केयरफुली करने का है। नीचे लिख रहा हूं मैं यहां प्रोपीन, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 H। अब मुझे ऐड करना है HCl। अगर मैं HCl ऐड करता हूं तो 2 पैटर्न पॉसिबल हैं। Cl मैं इधर ऐड कर दूं, H इधर ऐड कर दूं, क्या बन गया? CH3 CH CH2 Cl एंड H। यहां गया Cl, यहां गया H। HCl है रिएजेंट, ये है सबस्ट्रेट। ये प्रोडक्ट हमने एक लिख दिया, एक चांस, जब पाई बॉन्ड में ब्रेक कर दूंगा इधर तो Cl इधर भी आ सकता है। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, ये एक और भी तो चांस था ना, कि मैं इधर H ऐड करता, इधर Cl ऐड करता। तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी और है प्रोडक्ट लिखे जाने की, और वो है CH3CH। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इसे समझ लेना सब लोग। ये मार्कोनिकॉफ रूल जो बाद में आ रहा है, ये यही है इनफैक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहां लिख दूंगा मैं Cl किनारे वाले कार्बन पर, इधर H। 2 प्रोडक्ट मिले मुझे जब मैंने प्रोपीन लिया। एक का नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन, एक का नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन। ये 2 प्रोडक्ट हमें मिले हैं। क्यों मिले 2 प्रोडक्ट? पहले में तो एक ही मिला था। भाई इधर अगर मैं Br ऐड करता तो भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन मिलता, इधर Br ऐड करता, इधर H ऐड करता तो भी 2 ब्रोमो प्रोपेन ही, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही मिलता। ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन लिख रहा हूं मैं यहां, सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल का मतलब जो कुछ इधर है वही कुछ इधर है। ये एल्कीन प्रोपीन अनसिमेट्रिकल है, जो इधर है वो इधर नहीं है, इधर अलग है। इसका नाम आप दोगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में 2 प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन में एक प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। चाहे आप इधर भी आर ऐड करते, चाहे आप इधर ऐड करते, तो गिनती इधर से करते ना, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यही कंडीशन आएगी हमारी यहां पर ब्यूट 1 इन पर। दिस एल्कीन इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल। जब इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां जगह नहीं है नीचे, तो जब मैं यहां पर इसका रिजल्ट लिखूंगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, तो CH2 CH CH2 CH3, हमने ऐड कर दिया HBr।
HBr ऐड करने पर दो प्रोडक्ट मिले, एक बार Br आ जाएगा इस वाले कार्बन पर, एक बार Br आ जाएगा इस वाले कार्बन पर। तो मैं आंसर लिखूंगा कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कार्बन 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 कार्बन। पहली बार में जो Br आया वो यहाँ इस पोजीशन पर आया, सपोज करते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन, और दूसरी बार में Br 1 ब्रोमोब्यूटेन, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल आएगी। अब मैं फिर और कुछ क्वेश्चन दे के फिर मार्कोनिकॉफ रूल पर आऊंगा, क्योंकि इसमें से ये चैप्टर में ये वाले एल्कीन वाले में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्कोनिकॉफ रूल से क्वेश्चन जरूर आता है, और मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ही है, सिमेट्रिकल के लिए नहीं है। फिर क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कुछ करने के लिए, इन क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं, राइट। हाँ, यूपीएससी, नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। टू मिथाइल प्रोपीन प्लस HBr, आंसर लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। एक से ज्यादा बनेंगे क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है इसलिए। दूसरा आप मुझे बताओ आंसर। पेंट 1 इन, चलो स्ट्रक्चर ही लिख रहा हूं। इसको हम HCl के साथ रिएक्शन करते हैं। जल्दी से इसके दोनों के प्रोडक्ट्स बताओ और उनके IUPAC नेम लिखो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर लिखेंगे। टू मिथाइल प्रोपीन है, टू मिथाइल प्रोपीन को मैंने ऐसे लिख दिया स्ट्रक्चर। अब मुझे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अगर बताना है तो उसके लिए क्या करना होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना होगा, इनको दोनों को, इन दोनों पर इधर अलग ग्रुप लगे हैं, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर दो मिथाइल है। अगर दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो ये बोला जाएगा अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल है तो दो प्रोडक्ट ही मिलेंगे। अब मुझे HBr ऐड करना है, HBr ऐड करना है तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन के पाई बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़कर ये वैलेंसी फ्री कर दो। दूसरी तरफ HBr को तोड़ दो, HBr का एक तरफ आ जाएगा H, एक तरफ आ जाएगा Br। लेकिन चांस एक और भी तो है। दूसरा चांस क्या है, दूसरा चांस है ये कि मैं Br इस कार्बन पर ऐड कर दूं, H इस कार्बन पर ऐड कर दूं। यहां आंसर आएगा 1 2 3। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, प्रोपेन, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। दो प्रोडक्ट मिलेंगे। जब तक ये नहीं कर पाओगे मार्कोनिकॉफ रूल समझ नहीं आएगा, बेकार है बताना, मेरा वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड टाइम है अगर मैंने बता भी दिया। अगर ये दो प्रोडक्ट लिखने नहीं आए तो भाई करना ही क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ के एक तरफ H एक तरफ Br। तो जब मैं H इधर लिखूंगा तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा, H अगर मैं इधर लिख दूंगा तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा, वही दोनों मुझे लिखने हैं। यही काम मैं HCl ऐड करते हुए कर दूं।
एक बार Cl इधर, H इधर, दूसरी बार Cl इधर, H इधर। क्या मिला आंसर? दो आंसर मिले। कौन से दो आंसर? हम ये वाले दो आंसर लिख पाएंगे। यहां लिख दिया Cl H, यहाँ लिख दिया Cl एंड H। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जी, लिखा हुआ नहीं है किसी ने, यूपीएससी नेम ही नहीं किसी को पता है, कलम ही नहीं उठाया अगर किसी ने, तो फिर तो होली है सारी चीजें, फिर तो ऐसे ही गोते लगाते रहोगे। फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनको लिखना पड़ेगा सब चीजों को। अब बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आईयूपीएससी नेम अलग है, रिएक्शन अलग है, मार्कोनिकॉफ रूल की बात तो बाद की है अभी। तो जो लोग, ये बहुत सारे लोग तो इसी में अटक रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर लाइन से क्या लिख दी, तो ये तो पुरानी बात हो गई। तो प्रैक्टिस करो, जो पुरानी चीजें हैं उन्हें पक्का करो। ये हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 1 क्लोरोपेंटेन ये हो गया, ये 2 क्लोरोपेंटेन हो गया। इस मॉलिक्यूल को जब रिएक्शन किया तो 1 क्लोरोपेंटेन 2 क्लोरोपेंटेन आंसर मिला। मार्कोनिकॉफ रूल तो अब इससे शुरू होगा ना, जब ये दो प्रोडक्ट लिख पाओगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, तब मार्कोनिकॉफ रूल समझ आएगा। देखो एक और कर दो बस, फिर उसके बाद मार्कोनिकॉफ रूल बताऊंगा। हमें ये मॉलिक्यूल गिवन है, इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटूइन। इसको HBr से रिएक्शन करना, प्रोडक्ट लिखने हैं। कितने बनेंगे प्रोडक्ट? दो बनेंगे, दोनों प्रोडक्ट के नाम बताने हैं। जल्दी से ये नाम बताओ। हमने सबसे पहले HBr को ऐड करना है इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर। मैं अगर थोड़ा सा एलेबरेट करके लिख लूं इसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला जो मुझे आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा, H and Br। मैं लिख दूंगा यहां। दूसरा मुझे जो आंसर मिलेगा, दूसरी बार Br and H, H इधर आएगा, Br इधर। अब लिख लो, ये मैंने एक गलती कर दी, यहाँ H की जगह मुझे CH3 लिखना चाहिए। ये H नहीं है, ये है CH3। बाकी सब ठीक है। ये ब्लू वाला अगर मुझे आंसर लिखना है, कार्बन 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 एंड कार्बन, इस कार्बन पर लिखूंगा मैं Br, इस पर लिखूंगा H। प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, पाई बॉन्ड तो वही तोड़ना है जो तोड़ना है। इस कार्बन पर इस बार मैं लिखूंगा H, ये यहां। इस पर लिखूंगा मैं इस बार Br, Br लिख दिया, H लिख दिया। इस बार मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा Br, यहाँ लिखूंगा H। नाम पहले का एंड दूसरे का। पहले का नाम 1 2 3, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम होगा 1 2 3, और काउंटिंग इधर से होगी, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो, 3 ब्रोमो नहीं, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये है हमारा आंसर। तो ये जो एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। एक पहचान देखो इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, ये जो कार्बन है
डबल बॉन्डेड कार्बन, उस पर हाइड्रोजन की संख्या देखनी है आपने। क्या बोला मैंने? डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या देखनी है। क्या बताना जा रहा हूं मैं आपको? मार्कोनिकॉफ रूल बताने जा रहा हूं। हमने ये रिएक्शन कर लिया, एच बी आर 2 बार ऐड कर दिया, अलग अलग पोजीशन पर 2 प्रोडक्ट बना दिए। 2 प्रोडक्ट बनाने के बाद अब मेरा टारगेट क्या है? अब मैं जानना चाहता हूं विच प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? कौन से दोनों में? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन में एंड 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन में। इन दोनों में मेजर कौन सा है, मतलब ज्यादा कौन सा बनेगा? ये जानने के लिए कि जब हम हेलोजन एसिड का एडिशन करते हैं किसी एल्कीन पर, तो ज्यादा कौन सा बनेगा प्रोडक्ट, एक रूल का इस्तेमाल किया जाता है। वो रूल मार्कोनिकॉफ रूल है, जो कि आपके 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हमें क्या करना है? हमें जो एल्कीन गिवन है उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या देखनी है, कितनी है। डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन है कितना? यहां 0, कोई भी नहीं है भाई। डबल बॉन्डेड कार्बन पर तो मिथाइल मिथाइल, ये डबल बॉन्ड पूरे हो गए बॉन्ड, तो हाइड्रोजन तो इस पर 0 लगा हुआ है। ये कंफ्यूजन ना चला जाए कि यहां पर एक्स लिखा हुआ है, एक्स नहीं है, ये क्रॉस है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन यहां हमने 0 हाइड्रोजन लिखे हैं, 0 हाइड्रोजन। दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पर चेक करो, दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1। क्या ऐड करना चाहते हैं? एक बात की हमने, मार्कोनिकॉफ रूल जानने के लिए पहला काम क्या किया? डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की गिनती देखी। 2 डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे बस, एक डबल बॉन्ड का मतलब 2 कार्बन को ऑब्जर्व किया जाएगा। उन दोनों पर हाइड्रोजन डिफरेंट हैं तो वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मैंने देख लिया कि हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ है कम कहाँ है। एक कार्बन पर हाइड्रोजन 0, एक कार्बन पर हाइड्रोजन 1। एक काम हमने कर लिया। अब मैं आता हूं दूसरे काम पर। जो रिएजेंट हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं? HBr, HX। इसमें देखो कि पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है। जब हम इसको तोड़ते हैं, तोड़ने पर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। रिएजेंट के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है पॉजिटिव पार्ट, एक पार्ट है नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट कौन सा है रिएजेंट का? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट कौन सा है रिएजेंट का यहां इस केस में? H पॉजिटिव। 2 बातें मैंने बता दी, अब मैं रूल पर आ रहा हूं। 2 बातें क्या बताई? एल्कीन की तरफ देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन पर देखो, हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, वो हमने चेक कर लिया। फिर रिएजेंट पर आए, रिएजेंट पर क्या देखा? नेगेटिव पार्ट कौन सा है रिएजेंट का, पॉजिटिव पार्ट कौन सा है। HBr में हमने क्या चेक किया कि नेगेटिव पार्ट है Br, H है पॉजिटिव पार्ट।
अब मैं बता रहा हूं आपको रूल, यहां तक अगर बात समझ आ गई तो। क्या कहता है मार्कोनिकॉफ रूल? मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब हम एडिशन रिएक्शन कर रहे होंगे तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन पर मेजर प्रोडक्ट बनाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। दोबारा सुनो, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन कर रहे होते हैं तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन पर पहुंचेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब इन दोनों में हाइड्रोजन की संख्या कहां कम है? इस वाले पर। यानी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट एक्स नेगेटिव मतलब बी आर नेगेटिव हमने भेज दिया यहां। यानी ये फर्स्ट प्रोडक्ट मस्ट बी मेजर प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट मैं लिखूंगा मेजर, दूसरा प्रोडक्ट मैं लिखूंगा ये वाला माइनर, आप दूसरी तरफ से बोल दो कि माइनर प्रोडक्ट वो होगा जब रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ये रूल फॉलो करना है आपको, बड़ी अच्छी तरह से बात रखनी है ये याद। एल्कीन को देखो, पहले क्या देखो एल्कीन में, देखें क्या? डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या देख लो, बराबर है तो मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। एक में कम है यानी अनसिमेट्रिकल है, एक में कम है हाइड्रोजन, एक में ज्यादा है कार्बन पर, डबल बॉन्डेड कार्बन पर, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला है। रिएजेंट पर आ जाओ, रिएजेंट कुछ भी हो, एच बी आर एच सी एल एच आई, नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा? हेलोजन होगा। ये नेगेटिव पार्ट हमें किधर भेजना है? उस कार्बन पर जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी यहां, वहीं तो अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। ये अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे यहाँ क्योंकि हाइड्रोजन कम है। आप ऐसे बोल लो कि अल्काइल ग्रुप जहां ज्यादा है वहां पर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जाएगा, या हाइड्रोजन की संख्या जहां कम है जिस कार्बन पर वहां रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जाएगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। बस ये मेजर एंड माइनर लिखने के लिए हमने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट है मार्कोनिकॉफ रूल। बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ इसमें क्या डिस्कशन करना बाकी है। तो ये सारा जो मैंने बताया यही मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको डिस्कस किया। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? व्हेन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन reacts with a hydrogen halide to give an alkyl halide, the hydrogen adds to the carbon of alkene has greater number of hydrogen। क्या बताया मैंने? मैंने आपको बताया, ये एक एग्जांपल लेकर के बताया मैंने। दोबारा देखो, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कहां पर आएगा मेजर प्रोडक्ट के लिए? जहां हाइड्रोजन कम होंगे। हाइड्रोजन कहाँ आएगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ आएगा हाइड्रोजन, तो ऐसे लिख लो, एक ही तो बात है। हाइड्रोजन एड्स टू द कार्बन ऑफ एल्कीन दैट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट। इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या एक है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 0 है, तो हाइड्रोजन मैं इधर ऐड करूंगा, या रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट किधर ऐड करूंगा? जहां हाइड्रोजन कम होंगे। एंड हेलोजन टू द कार्बन ऑफ एल्कीन विद fewer number of हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट, यानी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट। अब हेलोजन छोड़ो, हेलोजन जरूरी थोड़ी है, हेलोजन के अलावा भी कुछ होता है। मैंने तो और सिंपल करके आपको बात बता दी। आप बस इतना बोलो कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट must be added to the carbon where number of hydrogen atom are less. This is Markovnikov rule। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे
ये देखो, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, H इज इक्वल टू 2, H इज इक्वल टू 1। तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन सा है? Br। Br को कहाँ आना चाहिए? एक कार्बन, एक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर आना चाहिए। 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये मेजर आ जाएगा। सॉरी, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन तो ये बने, ये मेजर है। यही मार्कोनिकॉफ रूल है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। देखो ये तो सिमेट्रिकल है। अब हम यहाँ तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर नहीं सकते, इधर एक H है, इधर एक H है, तो आप Cl को, रिएजेंट के नेगेटिव पार्ट को आप इधर ऐड कर दो या इधर ऐड कर दो, तो ये Cl इधर आ गया, 1 क्लोरो। ये भी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, सेम H है, तो आप चाहे Br इधर ऐड कर दो, चाहे Br इधर ऐड कर दो। Cl नहीं है, ये Br है। पहली बात तो सही करना पड़ेगा इसको, यहाँ पर Br आ जाए। Ki जब H3PO4 से रिएक्शन करता है, ये लिख रहा हूं नीचे रिएक्शन, Ki प्लस H3PO4, तो HI बनाएगा। ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया रिएक्शन को, ये बोर्ड के मतलब का नहीं है, ये इस तरीके के कंपटीशन में डाल देते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो HI बनेगा, ये HI रिएक्शन देगा यहाँ। ये भी सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल है तो इधर लिख दो चाहे I, चाहे आप इधर लिख दो, ये दो प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। तो आसान है, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। और देखते हैं इसके अलावा, हमें एक ये कंपाउंड गिवन है, CH3, इस पर HBr का एडिशन करना है। नाम अभी फिलहाल छोड़ दो इसका, वैसे तो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन होगा, लेकिन फिर भी फिलहाल नाम से छोड़ करके, IUPAC नेमिंग को छोड़कर फिलहाल आप इसका मार्कोनिकॉफ एडिशन बताओ कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। मेजर प्लस माइनर दोनों बताने हैं। जल्दी बोलो। भाई आप इसमें ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ दोगे, ये वाला पाई बॉन्ड तोड़कर हमें ये दो वैलेंसीज फ्री मिलेंगी, CH3। एक बार यहां पर Br आपने कनेक्ट कर दिया, एक बार यहां पर H अटैच कर दिया। दूसरा, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, CH3, एक बार यहां पर आप H ऐड कर दोगे, एक बार यहां पर Br ऐड कर दोगे, तो लिख दो दोनों आंसर। यहाँ Br ऐड करो, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ पर Br। मेजर कौन सा होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 0 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट मस्ट रिएक्ट विद द कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर लेस, यानी ये मेजर है, ये वाला मेजर होगा, ये माइनर होगा। रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर रिएक्शन करे कि हाइड्रोजन की गिनती जहां कम हो, तो मेजर होता है वो प्रोडक्ट। यही मार्कोनिकॉफ रूल है। समझ लग गई बात ये अच्छी तरह से? अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल पूछा जाता है। मार्कोनिकॉफ रूल के बाद बहुत सारे और दूसरी चीजें भी पूछी जाती है। एक और पार्ट है इसी का, HCl HBr HI के रिएक्शन का ही एक और भी पार्ट है, वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं इसका। बल्कि लास्ट ईयर तक, कोविड से पहले ये इसका मैकेनिज्म भी था सिलेबस में, लेकिन अभी ये इस साल से मैकेनिज्म ये हट गया है। उसमें लिखा है आपके सिलेबस में कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड
जितने भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तो इसलिए मैं जस्ट ये रिएक्शन आपको कराऊंगा अभी। मार्कोनिकॉफ एडिशन जो अभी तक हमने पढ़ा, ये क्यों फॉलो होता है? एक क्वेश्चन ये आता है कि मार्कोनिकॉफ एडिशन क्यों फॉलो हुआ। यानी जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब हमने HBr का रिएक्शन किया तो ये क्यों मेजर मेजर प्रोडक्ट मिला, ये वाला क्यों मेजर प्रोडक्ट मिला, ये माइनर प्रोडक्ट क्यों मिला, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। व्हाई दिस इज माइनर। तो इसको जानने के लिए आपको इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। ये आयन है मेरे पास HBr, आयोनिक कंपाउंड है, और जब हम इस आयनिक कंपाउंड को इस एल्कीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इंटरमीडिएट एक कार्बोकेटायन बनता है। एल्कीन जब भी रिएक्शन करता है किसके साथ? HBr के साथ, तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगी। बल्कि HBr भी ना लो आप, एल्कीन लो। HBr जो टूटेगा वो दो चीजों में टूटेगा, एक H पॉजिटिव में, एक Br नेगेटिव में। ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, H पॉजिटिव एल्कीन से रिएक्शन करके फॉर्मेशन होगी कार्बोकेटायन की। ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर हमने पढ़ रखे हैं। टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी होता है, देन प्राइमरी होता है। तो इसी बेस पर हम इसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। कैसे एक्सप्लेन हम करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। जब हम ये वाला एल्कीन लेते हैं, एक कोई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको रिएक्शन करते हैं HBr से। HBr क्या प्रोड्यूस करेगा? H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। HBr टूट जाएगा H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव में। ये H पॉजिटिव जब एल्कीन से रिएक्शन करता है इस एल्कीन से, तो एक डिलोकलाइजेशन आपने पढ़ रखा है, पाई टू लोन पेयर। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, CH3CH पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लिखना चाहिए मुझे, ये H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन मैंने कर दिया, नेगेटिव नहीं लिखा, H लिख दिया। एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, यही सेम एल्कीन H पॉजिटिव से जब रिएक्शन करता है तो डिलोकलाइजेशन, क्योंकि ये दोनों कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं तो डिलोकलाइजेशन इधर भी हो सकता है। तो H पॉजिटिव इस कार्बन नेगेटिव पर भी आ सकता है, एक डिफरेंट कार्बोकेटायन भी बन सकता है, और वो कार्बोकेटायन होगा प्राइमरी CH2 पॉजिटिव, सेकेंड कार्बोकेटायन। तो जब मैं HBr का किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर रिएक्शन करके मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट बताना चाहता हूं तो मैं मैकेनिज्म पर गया। मैकेनिज्म में मैंने स्टेप 1 क्या किया? कार्बोकेटायन बनाया। कैसे बनाया कार्बोकेटायन? एल्कीन को H पॉजिटिव से रिएक्शन करके सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना दिया, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बना दिया। इन दोनों कार्बोकेटायन में ये सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल है, मेजर बनेगा ये, मेजर एज इट इज मोर स्टेबल। ये आना चाहिए। अब हम क्या बोलेंगे? ये जब ज्यादा बना है तो ये रिएक्शन करेगा किससे? Br नेगेटिव के साथ। HBr ने अपना H दे दिया था, H तो ये चला गया, H Br नेगेटिव बचा हुआ है,
Br नेगेटिव ने इस कार्बन पॉजिटिव से रिएक्शन किया, कार्बन पॉजिटिव से रिएक्शन करके बना दिया 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्यों मेजर मिला? क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। दूसरी बात, जब HBr ने अपना H इस वाले कार्बन को दिया, प्राइमरी कार्बोकैटायन मिला जो कि माइनर मिला। क्यों माइनर मिला ये? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, लेस स्टेबल है। अगर ये लेस स्टेबल है तो कम बना तो जब ये Br नेगेटिव से रिएक्शन करेगा, Br नेगेटिव से रिएक्शन कराने के लिए हम इसे ले जाते हैं, यहां पर लाते हैं। Br नेगेटिव से रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट माइनर दिया इसने, Br नेगेटिव। Br नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव पर कनेक्ट होकर पॉजिटिव Br नेगेटिव, जब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो ये एक माइनर प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो हम यहां इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि जब प्रोपीन रिएक्शन करता है HBr से तो 2 ब्रोमो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट क्यों मिलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए वाई 2 ब्रोमो प्रोपेन is major product when propene reacts with HBr, बस प्योर HBr, तो आपको क्या आंसर करना है? ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, यही क्वेश्चन है जो आने वाला है एग्जाम में, यही आएगा, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। अब बताओ मुझे इसका क्या आंसर करोगे? सामने मैकेनिज्म लिखा है, इस वाले मैकेनिज्म को जिसमें हम कार्बोकैटायन बनाते हैं, पेरोक्साइड नहीं लेते हैं, आयोनिक मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि आयन बने हैं, कार्बोकैटायन बना है। और अगर कार्बोकैटायन बना है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेस पर हमें प्रोडक्ट लिखना होगा। मेजर प्रोडक्ट 2 ब्रोमो प्रोपेन मेजर इसलिए है क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम इस बेस पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। एक दूसरा पार्ट और मैं करा रहा हूं इसका, इसी का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है HBr के एडिशन का ही। अगर हम एडिशन करते हैं HBr का, एल्कीन पर ही किया मैंने एडिशन, देखो ध्यान से देखना है इसको, रिएक्शन को। प्रोपीन लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐड कर दिया मैंने HBr, कुछ नहीं ऐड किया और HBr के अलावा, तो मेजर प्रोडक्ट मैं लिखूंगा CH3 CH CH3Br। माइनर मैंने लिखा नहीं, बस मेजर लिख दिया। सेम रिएक्शन यही, अगर बिल्कुल सेम का सेम रिएक्शन हम प्रोपीन ही लेते हैं, HBr ही लेते हैं, लेकिन यहां इस HBr को डिसॉल्व करते हैं, पर ऑक्साइड एक कंपाउंड होता है। पर ऑक्साइड किसे कहते हैं? पर ऑक्साइड कहते हैं एक ऐसे कंपाउंड को जिसमें ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये है पर ऑक्साइड। एक ऐसा भी, कोई सा भी कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिंकेज हो, वो परऑक्साइड कहलाएगा। ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड होना चाहिए। एक ये परऑक्साइड मैंने ले लिया, या इसकी जगह मैं और क्या लिख सकता हूं, RCO, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R। जिस भी एनवायरमेंट में, जिस भी टेस्ट ट्यूब में परऑक्साइड प्रेजेंट होता है, वहां फ्री रेडिकल फॉर्मेशन प्रमोट होती है।
उसके अपने रीजन है, अपने कारण है, या तो हाई टेम्परेचर पर या परऑक्साइड, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत सिमेट्रिकल बॉन्ड है। जब भी कभी ये टूटेगा तो फ्री रेडिकल बना करके टूटेगा। तो अभी तो मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, अभी तो जस्ट मैं प्रेजेंस बता रहा हूं। मैकेनिज्म मैं इसका बाद में करूंगा डिटेल से डिस्कस, बहुत सारे स्टेप्स क्योंकि हैं। फर्क एक पड़ता है अपोजिट बिल्कुल। जब हम HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में ऐड करते हैं तो ये मेजर 2 ब्रोमो जो बन रहा था आयोनिक मैकेनिज्म में, ये तो आयनिक मीडियम था, आयनिक मीडियम का मतलब परऑक्साइड नहीं था। तो अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो यहां मेजर प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH CH2Br, यहां पर आ जाएगा H, 1 ब्रोमो प्रोपेन अब मेजर प्रोडक्ट होगा। अब एकदम से दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मेजर प्रोडक्ट क्यों होगा? मेजर प्रोडक्ट होने का कारण इसका है कि यहाँ मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। इस केस में इंटरमीडिएट इज नॉट कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन नहीं बनता। अगर हम पेरोक्साइड ऐड कर देते हैं तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ना बनकर इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है, और मैकेनिज्म चेंज हो जाने की वजह से, स्टेप्स चेंज हो जाने की वजह से ये रिजल्ट्स हमें मिल रहे होते हैं। तो आपको फिलहाल अभी जब तक मैं मैकेनिज्म नहीं बताता तब तक आपको क्या याद रखनी है बात, कि एंटी मॉर्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है। ये प्रोडक्ट क्या चीज, कौन सा प्रोडक्ट है? Br मेजर उस कार्बन पर आया जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो ये तो मॉर्कोनिकॉफ नहीं है, तो मॉर्कोनिकॉफ का उल्टा है, यानी एंटी मॉर्कोनिकॉफ इसको बोलते हैं हम, एंटी मॉर्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। और इसे रूल को बोलेंगे हम, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब HBr ऐड किया जाता है तो Br उस कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, तो इस रूल को बोलते हैं हम एंटी मॉर्कोनिकॉफ रूल। एंटी मॉर्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट किसे कहा जाता है? जब कभी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाए मेजर प्रोडक्ट देने के लिए जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, तो इस रूल को एंटी मॉर्कोनिकॉफ रूल कह रहे होते हैं। तो इस पर बेस में दो चार क्वेश्चन करा के फिर आपको आगे बताता हूं। कैसे? अगर आपको ये कहा जाए ये एक कंपाउंड है, इस पर मैंने HBr का रिएक्शन किया, इस पर मैंने HBr का रिएक्शन किया, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किया, तो यहां पर क्या मिलेगा प्रोडक्ट, मेजर बताना है बस, और यहां मेजर क्या मिलेगा प्रोडक्ट। जल्दी से इसको बताओ मुझे सॉल्व करके। पहले रिएक्शन सीखो, मैकेनिज्म तो मैं बता दूंगा, ये इसका तो मैं मैकेनिज्म मैंने बता ही दिया, फ्री रेडिकल का रह गया वो मैं बता देता हूँ। मॉर्कोनिकॉफ एडिशन का मतलब हो गया कि मुझे Br उस कार्बन पर भेजना चाहिए जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो सेकंड केस में मुझे Br यहां पर भेजना होगा, H इस कार्बन पर भेजना होगा। ये सेकंड का रिजल्ट मिला। यहाँ पर आ गया Br, मेजर की बात हो रही है, माइनर अदरवाइज दूसरा भी बनेगा, ये H। तो गिनती मैं करूंगा यहां से 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहां पर फर्स्ट केस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा आंसर, यहां मैं Br लिखूंगा, इधर यहां पर लिखूंगा H। फर्स्ट केस का मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। ये पेरोक्साइड इफेक्ट कहलाता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है वो मैकेनिज्म बताएगा, अभी हमने मैकेनिज्म इसका नहीं किया। दूसरा देखो, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जो भी कुछ है हम इसके नाम पे नहीं जा रहे हैं, यूपीएससी नेम पर। HBr पेरोक्साइड में ऐड किया, मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या होगा जल्दी से।
बस स्ट्रक्चर लिखना है। जब मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता हूं तो बी आर लिख दूंगा यहां इस पोजीशन पर, एच लिख दूंगा मैं यहां इस पोजीशन पर। क्या आ जाएगा, CH2Br H। यही अगर मैं क्वेश्चन आपको बिना पेरोक्साइड के देता, HBr, यानी यहां आयोनिक मैकेनिज्म होता, Br किधर आता, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, Br आता यहां, CH2H Br। मेजर लिखे हैं मैंने ये दोनों के, तो ठीक हो गई बात। तो ये मैं करा दूंगा इसका मैकेनिज्म आपको, फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म भी डिस्कस कर दूंगा। एक इसके बाद का जो रिएक्शन है, पहले मैं रिएक्शन पूरे करा देता हूं इसके, जो फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म है। जब ये एल्कीन पूरा हो जाएगा तो मैं 2 या 3 रिएक्शन बचे हैं, तो जल्दी जल्दी से मैं इसके आपको रिएक्शन करा देता हूं, जो रिएक्शंस हैं एल्कीन्स के। एक रिएक्शन कहलाता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट हेडिंग है ये, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में जब हम एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक अल्कोहल मिलता है। देखो मैं रिएक्शन जो बता रहा हूं, एल्कीन लिया हमने, वाटर लिया, और कैटलिस्ट लेते हैं हम एसिड। एसिड इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो हमें मिल जाता है प्रोडक्ट अल्कोहल। ये है रिएक्शन। कैसे डिफाइन करोगे आप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ कैन यू डिफाइन हाइड्रेशन, when alkene is added with water in presence of acid, alcohols are obtained. This reaction is called as hydration reaction. Alkene सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, वाटर प्योर नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा एसिड होना चाहिए, 1-2 ड्रॉप कैटालिटिक अमाउंट, तो अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे करना है हमें रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ऐड करना है हमें, वाटर ऐड करना है। इसकी प्रेजेंस में करना है, H पॉजिटिव यानी एसिड की प्रेजेंस में करना है। बिना एसिड के नहीं होगा, प्योर वाटर रिएक्शन नहीं देगा। किस चीज को ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, OH H। जब मैं वाटर ऐड कर दूंगा तो जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर आप ऐड कर दोगे हाइड्रोजन, यहां पर ऐड कर दोगे आप OH। ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया, हाइड्रोजन इधर ऐड कर दिया, OH इधर ऐड कर दिया। प्लस एक और चांस है, वही मार्कोनिकॉफ रूल वाली बात, OH आप इधर की जगह इधर भी तो ऐड कर सकते थे। एक चांस ये था कि OH आप इधर लाते, H इधर लाते, तो हम एक दूसरा और आइसोमर इसका लिख सकते थे, यानी एक कंपाउंड, एक अल्कोहल और डिफरेंट लिख सकते थे, जिसमें CH3 CH CH2 OH लिखता मैं इस पोजीशन पर, H लिखता मैं इस पोजीशन पर। इसका नाम है प्रोपन 1 ऑल, इसका नाम है प्रोपन 2 ऑल।
मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, वाटर का नेगेटिव कंपोनेंट कौन सा है? ये है OH, नेगेटिव पार्ट है, ऑक्सीजन नेगेटिव। वाटर का पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? H। जब हम एल्कीन पर एडिशन करते हैं, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन करते हुए पहले HBr था, अब तो HBr ऐड नहीं कर रहे हैं, अब तो वाटर ऐड कर रहे हैं। तो HBr में तो नेगेटिव था Br, H था पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव रिएजेंट क्या है, नेगेटिव पार्ट क्या है रिएजेंट का? OH। पॉजिटिव पार्ट क्या है? H। तो जब हम कभी एल्कीन पर वाटर का एडिशन करते हैं तो वाटर का नेगेटिव पार्ट अटैच होगा रिएजेंट के, एल्कीन के उस पार्ट से जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। ये होगा मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मेजर प्रोडक्ट बोलो आप इसे, या आप इसे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बोलो तो भी ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट होगा माइनर। हम अगर क्वेश्चन आए एक्सप्लेन करो व्हाई प्रोपन टू ऑल इज मेजर प्रोडक्ट, तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको कार्बोकैटायन की मदद लेनी चाहिए। ये एसिड दिया है H पॉजिटिव, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये प्रोप 1 दो कार्बोकैटायन बना सकता है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा ये प्राइमरी। ये क्योंकि मेजर है, कार्बन पॉजिटिव पर OH रिएक्शन करके मेजर प्रोडक्ट ये बनाएगा। क्योंकि आयोनिक मैकेनिज्म फॉलो होते हैं, इसलिए हाइड्रेशन में रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिल रहा होता है। यहां वाटर के साथ पेरोक्साइड इफेक्ट कोई ऑब्जर्व नहीं होगा कि HBr में पेरोक्साइड ऐड कर दिया था तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिल गया था। यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन सिर्फ किसके साथ है? ये कंडीशन साथ होगी सिर्फ HBr पेरोक्साइड के साथ, एंटी मार्कोनिकॉफ की। वाटर के साथ कुछ नहीं, वाटर के साथ बस एक प्रोडक्ट मिलेगा और वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं करने को, ये क्वेश्चन जल्दी से पूरे करके बताओ। ब्यूट 2 प्लस एसिडिक वाटर, लिखने के तरीके अलग अलग होंगे। कैसे लिख सकते हैं एसिडिक वाटर को? H पॉजिटिव H2O ऐसे दिया जा सकता है, या H3O पॉजिटिव दिया जा सकता है। तो प्रोडक्ट बताओ इसमें क्या मिला? IUPAC नेम 2 मिथाइल, मेजर बताना है ये, IUPAC नेम बताना है इसका। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन वाटर H पॉजिटिव, मेजर प्रोडक्ट। तो आंसर बोलो क्या होगा इसमें? इन दो में जल्दी से IUPAC नेम बोलो। सिमेट्रिकल है ये तो आप किधर भी H ऐड करो, किधर भी OH ऐड करो, इधर OH ऐड कर दो इधर H, या अगर आप इधर भी OH ऐड कर दोगे इधर H ऐड कर दोगे तो एक ही बात है। मेन प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा OH एंड H, ब्यूटन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन दूसरे केस में।
आप एक बार अगर OH इधर ऐड करोगे, ये रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 0 है, इधर हाइड्रोजन 1 लगा हुआ है, यहाँ मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग OH को इधर आना चाहिए। तो मेजर प्रोडक्ट में लिखूंगा ये वाला 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटन 2 ऑल। ये IUPAC नेम कंपाउंड का होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम हाइड्रेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन और देखो, इसके बाद अभी जितना टाइम है उसमें एक रिएक्शन और हो जाएगा। एक हम करते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कीन का ओजोनोलिसिस जब किया जाता है, किस तरह से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, क्या चीज है ओजोनोलिसिस, का मतलब क्या है, दो स्टेप्स के कॉम्बिनेशन को ओजोनोलिसिस कहते हैं। नंबर 1, एडिशन ऑफ O3 एंड सेकंड स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस। एडिशन ऑफ O3 एंड हाइड्रोलिसिस के कॉम्बिनेशन को हम ओजोनोलिसिस कहते हैं। क्या करते हैं हम, एल्कीन लेते हैं, एल्कीन पर O3 ऐड कर देते हैं, कोई कंपाउंड बन जाता है X, हमें नहीं पता क्या है ये। यहां तक के रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन ऑफ O3। फिर इस X का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो मिलता है एल्डिहाइड या कीटोन। इस पूरे रिएक्शन को ओजोनोलिसिस कहते हैं। ओजोनोलिसिस मतलब दो रिएक्शन, एडिशन ऑफ O3 प्लस हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या ऐड करेंगे, वाटर। यहाँ इस ओजोनोलिसिस में हम जिंक एंड वाटर ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ O3 करने के बाद जो कंपाउंड X बनता है बीच में, उसको ओजोनॉइड बोलते हैं। देखो कैसे हमें करना है इसको। जो ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, उसको अगर मैं आपको कोई भी एल्कीन लेकर के समझाऊं, यहां मैंने वैलेंसीज पर कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ H हो सकता है, R हो सकता है। पहले नंबर पर रिएक्शन किया इसका O3 से। O3 से जब हमने रिएक्शन किया तो ये O3 इसमें ऐड होकर ओजोनॉइड बनाएगा। स्टेप 1 लिख रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड वाला पार्ट। तो मैं लिख देता हूं, जो ओजोनाइड होता है ऐसा कुछ होता है। ये ओजोनॉइड ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये O3 मैंने ट्रैप कर दिया है, ये बॉन्ड हटाकर O3 को ट्रैप किया। बस इसमें ये गलती ये लग करते हो आप, कार्बन कार्बन बॉन्ड लिखा रहने देते हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, इसको कहते हैं ओजोनॉइड। ये ओजोनाइड जो बन जाता है, फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे हम इसका,
तो ये शो करना है, शो करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे। ये ऑक्सीजन, ये अलग हटा देना है। हाइड्रोलिसिस में जो वाटर लिया था वो यहां लिखना है, H2O ऑक्सीजन, H2O2 बन गया ये अलग, ये ऑक्सीजन हो गया अलग, इतना पार्ट हो गया अलग। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाटर प्लस ऑक्सीजन H2O2 अलग निकल गया। यहां क्या बचा रह गया, यहां बचा रह गया कार्बन, जो भी वैलेंसी पर है वही लिखोगे, जो वैलेंसी पर लिखोगे। यहां पर एक इसके साथ ऑक्सीजन, जो पहले से इस पर ओजोनाइड में मौजूद था। बॉन्ड तो ये सिंगल था, लेकिन इस बॉन्ड की वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए डबल बॉन्ड लिख दिया गया, एक इधर से टूटा एक इधर से टूटा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई इसमें। प्लस साथ में एक और क्या लिखोगे, एक ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड जो कार्बन पहले से इसमें मौजूद है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो अलग हो गया, चला गया। ये क्या चीज है, ये या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। कैसे पता चलेगा, यहां से पता चलेगा, जो भी ग्रुप यहां पर लगा, अगर यहां पर H है, यहाँ R है, तो यहाँ H होगा, यहाँ R होगा, RCOH यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड या कीटोन बनना इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये क्या चीजें हैं। ये मैंने एक रफ स्केच करके बताया आपको ओजोनोलिसिस रिएक्शन का, लेकिन जो अब एक्चुअल एल्कीन्स हैं वो किस तरह से देते हैं, वो यहीं से एक रिएक्शन तो हम करके सोच सकते हैं। मान लो आपको कहा जाए कि ब्यूट टू इन का ओजोनोलिसिस करो, ब्यूट टू इन, इसका ओजोनोलिसिस करो, इसका प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। तो इसी में लिखो ब्यूट टू इन, यहां लिखो CH3H, CH3H, ये ब्यूटोइन लिख दिया मैंने। O3 का रिएक्शन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, O3 का रिएक्शन करने पर ये आ जाएगा CH3CH, ये आ गया। फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो ऑक्सीजन के साथ अलग हट गया, यहां क्या मिला, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। ये क्या चीज है, नाम देखोगे अगर इसका तो इथेनॉल आएगा ना ये। और दूसरी तरफ क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ये एल्डिहाइड है, इथेनॉल है। कई बार ओजोनाइड लिखने को बीच में कह देते हैं, तो आपको लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखने को कहा कि ओजोनाइड मत लिखो, सिर्फ प्रोडक्ट बताओ, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। डायरेक्ट लिखने का तरीका, शॉर्टकट तरीका बड़ा आसान है। हम डायरेक्ट ब्यूटोइन का ओजोनोलिसिस कर दें और यहां इथेनॉल प्लस इथेनॉल, दो मॉलिक्यूल लिख दें, इथेनॉल प्लस इथेनॉल, ये एक इथेनॉल एक इथेनॉल। इसमें जल्दी से बताओ, मुझे कुछ पूछना है तो मैं फिर एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। एक मैं रिएक्शन बिना ओजोनाइड के जब पूछा जाएगा आपसे तो कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस लिखना है बस, ओजोनाइड नहीं बताना। जैसे ब्यूट वन इन, O3 से रिएक्शन किया या ओजोनोलिसिस कर दिया, मतलब दोनों स्टेप कर दिए, तो आंसर क्या लिखें हम, इसका स्ट्रक्चर लिखो, ब्यूट वन इन, जब ओजोनोलिसिस कर देंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, O3 से रिएक्शन करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, वाटर से हाइड्रोलिसिस करते हैं एंड जिंक लेते हैं।
क्या शॉर्टकट तरीका है बिना ओजोनाइट के? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर एक लाइन लगा दो। इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर जो आपने लाइन लगाई है, एक तरफ एक ऑक्सीजन लिख दो, एक तरफ एक ऑक्सीजन। जो तीसरा ऑक्सीजन था वो वाटर के साथ H2O2 बना करके अलग हट गया। क्या लिखूंगा मैं आंसर? HCH, ये ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, यानी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिया मैंने। प्लस दूसरा क्या लिखूंगा मैं? CH, CH2, CH3, यहां लिख दोगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम मिथेनल। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1,2,3 प्रोपेनल। ये लिख देने चाहिए ना। और देखो एक, अगर हमें कहा जाए CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3H, CH2, CH3, इसका ओजोनोलिसिस करना है तो ये क्लीवेज कर दो। एक ऑक्सीजन एक तरफ लिखो, एक ऑक्सीजन एक तरफ लिखो। क्या लिख दें आंसर? CH3, CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H, CH3, CH3, और ये जो ऑक्सीजन हमने अलग से लिए थे ये लिख दिए यहाँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, प्रोपेन ओन, ये IUPAC नेम होना चाहिए। तो ये तरीका है ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट लिखने का। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से एक या दो लिख करके बता दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम इनको कैसे डील करते हैं। बस लिखो। राइट प्रोडक्ट ऑफ ओजोन ओजोनोलिसिस ऑफ फॉलोइंग। O3 सेकेंड स्टेप में वाटर, Zn। ए ये हो गया, बी ये हो गया। ये जो मॉलिक्यूल गिवन है इसमें आसान तरीका तो ये है, एक लाइन लगाओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिख दो। क्या लिखें हम आंसर? CH3, CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। यहाँ H है ना, ये H शो कर दिया। दूसरी तरफ CH3C, ये देखो CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2, CH3, दो मॉलिक्यूल मिले, इसका नाम 1, 2, 3, 4 ब्यूट एन ओन। इसका नाम 1, 2, 3 प्रोप एन अल, एल्डिहाइड है क्योंकि। सेम काम आपको दूसरे में करना है। जब आपका क्लीवेज होगा यहां से कार्बन ऑक्सीजन एक तरफ आ गया, एक तरफ आ गया, हमने आंसर लिखा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इधर भी ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहां पर आया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। 1, 2, 3 prop n own, second is suffix।
ये भी प्रोपेनॉन, ये भी प्रोपेनॉन। ये तब करना है जब ओजोनाइड नहीं बनाना होगा। तो वेल ये एल्कीन के कुछ रह गया इसमें एक, तो चलो वो फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म ही मैं बता दूंगा वो। और एक आधा छोटा मोटा रिएक्शन और है जिसमें हम KMnO4 वगैरह से रिएक्शन करते हैं। ये एल्कीन आपका, ये दो रिएक्शन अगर दो चीजें हम छोड़ दें, एक मैकेनिज्म वाली और एक KMnO4 से रिएक्शन वाली, तो ये आपका एल्कीन हो गया पूरा। अब मैं कोशिश करूंगा कि कल की क्लास में आपको डिस्कस करूं एल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। तो कितने बजे तय हो गई कल की क्लास? आज की क्लास में तो बस मैं इतना ही कराऊंगा।